हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायनेमिक एक्सेस लिस्ट के अंदर लॉक एन की। तो सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे 3 राउटर हैं। R3 से मैं R1 को डायरेक्ट टेलनेट कर रहा हूँ। IP एड्रेस को छोड़ दीजिए, IP एड्रेस इसमें कोई वो नहीं है समझने का IP एड्रेस की कौन कौन से IP एड्रेस कहाँ हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ R3 से डायरेक्ट R1 टेलनेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले R2 पे टेलनेट हो, देन वो एक्सेस दे कि R1 का आप टेलनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन करते हैं। तो अभी राइट नाउ R3 से R1 टेलनेट हो रहा है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। R3 हूँ और 100.1 दिस इज R1 का है और यूजर नेम है CIS सिस्को एंड पासवर्ड इज ऑल्सो सिस्को। ठीक है, R1 पे आ गया। अब मैं चाहता हूं पहले R2 से मैं लॉगिन करूं, देन R1 पे जाऊं फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो मैं R2 पे जाऊंगा बिकॉज R2 पे पहले लॉगिन करवाना पड़ेगा, तो R2 पे ये वर्क होगा। तो अपन कॉन्फिग की यूजर नेम दे देते हैं अपन। उधर अगर R1 को करना है तो यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को। अगर अपन पहले R2 को करेंगे, R2 के बाद R1 को करेंगे, तो R2 के लिए है यूजर नेम टेलनेट, पासवर्ड इज सिस्को। ओके, एंटर। देन यूजर नेम अगेन टेलनेट ऑटो कमांड एक्सेस इनेबल, मतलब उसको इनेबल करने के लिए अपन ये कमांड लगा रहे हैं। ऑटो कमांड क्वेश्चन मार्क करते हैं, लाइन टू एक्सेस इनेबल। ठीक है, एक्सेस इनेबल के लिए। देन एक अपन एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं इसके लिए, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और नाम दे देते अपन धीरज। ओके, फिर डायनेमिक एक नाम देते हैं इस एक्सेस लिस्ट का, सिक्योरिटी देते हैं, SECURITY, सिक्योरिटी परमिट TCP any मतलब इसको तो कोई भी कर पाए, any EQ टेलनेट। ओके, देन डिनाई TCP any होस्ट 192.168.100.1। ये R1 का है, मतलब सब डिनाई कर दें। परमिट R2 के लिए सब परमिट है। ठीक है, मतलब R2 को जो भी टेलनेट करे उसके लिए सब इनेबल है, मगर R1 को कोई भी अगर टेलनेट करे तो वो यहीं रोक देगा। ठीक है, तो EQ टेलनेट का। ठीक है, अब दे दिया परमिट और सब कुछ IP any परमिट है। ओके, अब ये देखिए कि जो इसका R1 है वो कौन से पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो 0/1 से जुड़ा हुआ है इसका R2 से। ठीक है, तो अपन उस इंटरफेस पे गए, इंटरफेस 0/0 और IP एक्सेस ग्रुप DHWRJ और इनबाउंड पे लगाएंगे। ठीक है, और लाइन VTY 0/4। ठीक है, लॉगिन LOCAL, एंटर। अब देखते हैं क्या हुआ। R3 पे अपन गए और वापस से टेलनेट किया R1 को डायरेक्ट, तो CISCO इनेबल हो रहा है। नो पासवर्ड सेट, वो तो देखते हैं मगर ये हुआ क्यों नहीं।
अच्छा, और एक बार अपन ऐसे करते हैं, एग्जिट करते हैं और ओके। तो 23 जाते हैं, ठीक है। ऑटो पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ किया है। यूजर नेम टेलनेट और ठीक है, पासवर्ड टेस्ट को दे दिया, टेलनेट ऑटो कमांड एक्सेस इनेबल कर दिया, ठीक है। आईपी एक्सेस लिस्ट बना ली, नाम ठीक है दे दिया है। फिर डायनेमिक सिक्योरिटी, ये तो नाम आ गया, ठीक है, नाम आ गया, परमिट आ गया अपना, टीसीपी एनईएनई EQ टेलनेट के लिए, ठीक है। फिर डिनाई कर दिया टीसीपी एनईएनई होस्ट, ठीक है, होस्ट दे दिया 100.1, दिस इज R1 का, ठीक है, ठीक है। टेलनेट परमिट आईपी एनईएनई कर दिया, ठीक है। इंटरफेस पे गए, 0 उस पे, ठीक है। जीरो, अच्छा 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 अच्छा, जो R3 से जुड़ा हुआ होगा ना उस पे लगानी पड़ेगी शायद ये। वन तभी तो हो रहा है। इंटरफेस 0/1 पे, एक सेकंड, IP एक्सेस ग्रुप DHWRJ इन लगा दिया, हाँ, क्योंकि आउटपुट तो जाने ना इन पे आ रहा है, ठीक है। लॉगिन लोकल, ठीक है, ओके यार सॉरी, धीरे उन पे लग गया लाइन, अच्छा लाइन वेट वाइड लॉगिन लोकल तो है ही। अब आखिरी से आदमी को करता हूँ एक बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि मैंने 0/0 पे लगाई थी, तो ये 0/0 पे नहीं लगा के 0/1 पे लगाएंगे, क्योंकि R3 पहले R2 पे आएगा, तो इनबाउंड इसी पे लगा देंगे, ठीक है। 0/0 पे इनबाउंड लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो अपन चाहे उसको हटा भी देते हैं, इंटरफेस 0/0 नो एक्सेस ग्रुप नो IP एक्सेस ग्रुप धीरज.in, ठीक है। अब करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब नहीं हो रहा। अब मैं टेलनेट करता हूँ 192.168.200.2 को, टेलनेट हो रहा है, और मैंने दिया TEL टेलनेट, एंटर, CISCO आ गया, इनवैलिड, अच्छा, TELNET टेलनेट CISCO जिसको R3 is a closed off, अच्छा। अब मैं लिखता हूँ टेलनेट 192.168.100.1 आ गया, CISCO। अब फ्रेंड्स मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ। अपन अभी R3 पे हैं, ठीक है। अब मैं R1 को करता हूँ टेलनेट डायरेक्ट 192.168.100.1, ओके ओके। अभी भी अपन उसके अंदर ही हैं R2 में, एक सेकंड रुकिए, एग्जिट, अच्छा यार शिट, अब R3 पे आए। अब मैंने टेलनेट किया, या तो एक बार क्या है, लॉगिन करने पे हो जाता है वो इनेबल, क्योंकि एक बार लॉगिन हो गया ना तो बार बार उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जिट, ओह शिट यार, अभी क्या हुआ मैंने आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ऊपर
200, हाँ यहाँ से दिखाते हैं 100.1 एग्जिट। कहाँ गया यार? तेरी खुशी तुमसे, उससे अब बाहर आने के लिए क्या करते हैं? एग्जिट डायरेक्ट टेलनेट अब हो जाएगा। CISS को ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने क्या है उसमें पहले एक बार R2 को एक्सेस करके R1 को एक्सेस कर लिया था, वरना आपने देखा होगा कि R1 डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा था। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, R3 से पहले मैं R2 को टेलनेट करूंगा, जो यूजर ने मैंने पासवर्ड दिया था टेलनेट, देन उसको लॉगिन करने के बाद वापस R3 का प्रॉम्प्ट आएगा, मगर वापस मैं टेलनेट करूंगा R1 को, तो टेलनेट और वही यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, तो जो R1 पे मैंने यूजर ने पासवर्ड दे रखा है सिस्को उससे लॉगिन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।